नवरात्रि 2023 डे 3। नवरात्रि के तीसरे दिन होती है देवी चंद्रघंटा की पूजा। जानिए पूजन विधि, मंत्र और उपाय। शारदीय नवरात्रि के पावन त्योहार में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा और आराधना की जाती है। आज तीसरा दिन है और इस दिन चंद्रघंटा, मां दुर्गा का तीसरा स्वरूप, की पूजा की जाएगी। मान्यताओं के अनुसार माता के मस्तक में घंटा के आकार का अर्धचंद्र होता है, इसके कारण इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। चंद्रघंटा की चंद भयंकर घंटे की ध्वनि से सभी दुष्ट दैत्य, दानव और राक्षसों का नाश होता है। नवरात्र के तीसरे दिन के शुभ मुहूर्त, पूजन विधि, मंत्र, ज्योतिष उपाय और इस अवसर पर अन्य महत्वपूर्ण बातें जानने के लिए आप ध्यानपूर्वक पढ़ सकते हैं। माता का स्वरूप। माता चंद्रघंटा का स्वरूप अत्यंत प्रभावशाली है। इनके शरीर का रंग स्वर्ण से समान चमकीला होता है और इनके वाहन सिंह होते हैं। मां चंद्रघंटा के 10 हाथ होते हैं, जिनमें कमल, धनुष, बाण, खड्ग, कमंडल, तलवार, त्रिशूल और गदा जैसे अस्त्र शस्त्र सुसज्जित होते हैं। इनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्रमा विराजमान होता है, जिससे इनका नाम चंद्रघंटा पड़ता है। इनके कंठ पर श्वेत पुष्प की माला और शीर्ष पर रत्नजड़ित मुकुट होता है। माता चंद्रघंटा युद्ध की मुद्रा में विराजमान रहती है और तंत्र साधना में मणिपुर चक्र को नियंत्रित करती है। उनके ये रूप देवों की रक्षा के लिए अत्यंत शक्तिशाली होते हैं और भक्तों को साहस और सुरक्षा की भावना प्रदान करते हैं। माता का स्वरूप अभय प्रदान करता है। माता दुर्गा का पहला स्वरूप शैलपुत्री और दूसरा ब्रह्मचारिणी है, जो भगवान शंकर को पाने के लिए तपस्या करती है। जब माता भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करती है, तो वह आदिशक्ति के स्वरूप में प्रकट होती है और चंद्रघंटा बनती है। देवी पार्वती के जीवन में तीसरी सबसे महत्वपूर्ण घटना के रूप में उन्हें अपने पति शिव को प्राप्त होते हैं, जिसके बाद वे चंद्रघंटा के रूप में प्रकट होती है। इसलिए वे भक्तों को अभय प्रदान करने वाली है। माता के प्रिय रंग में से एक लाल होता है, इसलिए माता की पूजा में लाल रंग के वस्त्र पहनना आपके पूजा अधिक सात्विक बना सकता है। इस रंग के वस्त्र के पहनने से आप माता चंद्रघंटा के साथ अधिक जुड़े महसूस कर सकते हैं और उनसे अधिक प्राप्ति और अभय का आशीर्वाद पा सकते हैं। इसके साथ माता की पूजा के दौरान आप उनके नाम का जाप करें और उनके दिव्य स्वरूप का ध्यान करें, जो आपके जीवन को सुखमय और सफल बना सकता है। इस पवित्र अवसर पर आपकी श्रद्धा और विश्वास से माता चंद्रघंटा की पूजा करने से आपके जीवन में आने वाली मुश्किलें और संकटों से मुक्ति मिल सकती है। चंद्रघंटा का अर्थ क्या होता है? चंद्रघंटा का नाम 2 शब्दों से मिलकर बना है, चंद्र और घंटा। चंद्र का अर्थ होता है चंद्रमा और घंटा का अर्थ होता है घंटी। इसका अर्थ होता है चंद्रमा की तरह दमकती हुई घंटी या चंद्रमा के आकार की घंटी। चंद्रघंटा देवी के विशेष रूप में उनके मस्तक पर घंटे के आकार की अद्वितीय प्रतीति होती है, जिसका सिंबोलिज्म उनके नाम से जुड़ता है। मां चंद्रघंटा कथा। माता चंद्रघंटा का जन्म कैसे हुआ? पौराणिक कथाओं के अनुसार मां दुर्गा ने मां चंद्रघंटा के रूप में अपनी अवतार लिया था जब दैत्यों का स्वर्ग पर आक्रमण आरंभ हुआ था। इस कथा के अनुसार महिषासुर नामक दैत्य देवराज इंद्र का सिंहासन प्राप्त करने की कोशिश कर रहा था और स्वर्गलोक को अपने अधीन करने का योजना बना रहा था। त्रिदेवों ने इस महासंघर्ष के समय माता दुर्गा से सहायता मांगी और उनकी प्रतिक्रिया एक अद्वितीय देवी अवतार में हुई। इस अवतार का नाम था मां चंद्रघंटा, जिनका नाम उनके मस्तक पर घंटा के आकार के अर्धचंद्र से आया। मां चंद्रघंटा ने त्रिदेवों के वरंसी दिए। भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल और विष्णु जी ने अपना चक्र, इंद्र ने अपना घंटा, सूर्य ने अपना तेज और तलवार और सिंह प्रदान किया। उन्होंने अपने आदिशक्ति से युद्ध किया और महिषासुर को वध किया, देवताओं और स्वर्गलोक की रक्षा की। इस पौराणिक कथा के अनुसार मां चंद्रघंटा देवी दुष्ट शक्तियों के खिलाफ लड़कर विजय प्राप्त करने वाली देवी हैं, जिनकी पूजा शारदीय नवरात्रि के तीसरे दिन की जाती है। इस पौराणिक कथा का सुनना और मां चंद्रघंटा की आराधना भक्तों के लिए शक्ति और साहस की प्राप्ति में मदद करता है और उन्हें बुराई और दुश्मनों से रक्षा की आवश्यकता होती है। इस कथा के माध्यम से हम जानते हैं कि दुर्गा माता हमारे जीवन में समस्त दुष्टियों का नाश करने और धर्म की रक्षा करने के लिए अपने भक्तों की रक्षा करती है। मां चंद्रघंटा की कथा से हमें शक्ति, साहस और आत्मविश्वास की महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है, जो हमें जीवन के सभी कठिनाइयों का सामना करने में मदद करती है। माता चंद्रघंटा का प्रिय रंग क्या है? माता चंद्रघंटा का प्रिय रंग लाल होता है, इसलिए उनकी पूजा और आराधना में लाल वस्त्र पहनने का विशेष महत्व होता है। माता चंद्रघंटा को प्रिय भोग। माता चंद्रघंटा को प्रिय भोग के रूप में दूध से बनी मिठाई या दूध की खीर का भोग अर्पित कर सकते हैं। ये भोग उनकी कृपा और आशीर्वाद प्राप्ति में मददगार होता है।
आप उनके आराधना के समय इस प्रिय भोग का निवेदन कर सकते हैं और उनकी कृपा का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। माता चंद्रघंटा पूजा विधि। माता चंद्रघंटा की पूजा करने के लिए शारदीय नवरात्रि के तीसरे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और माता का ध्यान करें। फिर पूजा स्थल पर गंगाजल से शुद्धि आवश्यक होगी। इसके बाद माता का ध्यान करते हुए 5 घी के दीपक जलाएं और माता को सफेद कमल या पीले गुलाब के फूल या माला अर्पित करें। माँ दुर्गा को फूल अर्पण करने के बाद रोली, अक्षत और पूजा की सामग्री का भी अर्पण करें। इसके बाद कूपर और दीपक से सुबह शाम माता की आरती उतारें। आरती के दौरान पूरे घर में शंख और घंटा बजाने से घर की नकारात्मकता दूर हो सकती है। परिवार समेत माता के जयकारे बोले और माता के भोग के रूप में केसर की खीर या दूध से बनी मिठाई का भोग लगाएं। साथ ही आप चंद्रघंटा माता की कथा, दुर्गा चालीसा, दुर्गा स्तुति या दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कर सकते हैं। शाम के समय में भी माता की आरती करें और ध्यान करें। यह विधि माता चंद्रघंटा की पूजा को संवैधानिक और पवित्र बनाएगी। नवरात्रि का तीसरे दिन में जरूर करें यह उपाय। नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा और आराधना करने के बाद आप यह उपाय कर सकते हैं। एक पान के पत्ते पर "ह्री" का लिख लें और फिर माता चंद्रघंटा को अपनी पूजा के साथ अर्पित करें। इस समय आपकी भक्ति और समर्पण अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं। महानवमी के बाद इन पत्तों को अपने तिजोरी या सुरक्षित स्थान पर रख दें। ये चाल आपको आर्थिक समृद्धि और आर्थिक संकटों से मुक्ति प्रदान कर सकती है। मंत्र या देवी सर्वभूतेषु मां चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यह मंत्र माता चंद्रघंटा की आराधना में महत्वपूर्ण होता है और उनके प्रशंसा का व्यक्ति करते समय इसका जप करता है। मंत्र का अर्थ होता है, जो इस संपूर्ण जगत में स्थित है, हम वाणी के रूप में आपको नमस्कार करते हैं। हे माता चंद्रघंटा, हमारी प्रणाम हो, हमारी प्रणाम हो, हमारी प्रणाम हो। आपको पूजा के समय इस मंत्र का जप करना चाहिए और इसे ध्यानपूर्वक और श्रद्धा भाव से जपना चाहिए। पूजा के आरंभ में मंत्र का जप करने से माता चंद्रघंटा की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। आप इस मंत्र को जाप करने के बाद पूजा, आरती और भक्ति करने के समय इसका उपयोग कर सकते हैं। जितनी बार आप इस मंत्र को जपना चाहें, वह आपके श्रद्धा और समय के अनुसार होता है, लेकिन विशेष रूप से इसका एकाग्रचित से जपना अधिक प्राशंस्य होता है। बीज मंत्र। ऐं श्रीं शक्ते नमः। यह मंत्र माता चंद्रघंटा की आराधना में उपयोगी होता है और इसका जप आपके भक्ति और आराधना के अनुसार किया जा सकता है। इस मंत्र को पूजा के समय या माता चंद्रघंटा की आराधना के समय जपना उपयुक्त होता है। आप इस मंत्र को अधिकतर 108 बार जप सकते हैं, जो माला के सहायता से गिन सकते हैं। यह मंत्र के जप का मुख्य उद्देश्य चंद्रघंटा माता की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करना है और आपके मानसिक स्थिति को पवित्र रूप से बनाना है। महत्वपूर्ण बात है कि आप इस मंत्र के जप को ध्यानपूर्वक और भक्ति भाव से करें और अपने मानसिक ध्यान को माता चंद्रघंटा के रूप में स्थित करें। ध्यान मंत्र पिंडप्रभरारूढ़ा चंड कोपास्त्र कैरिता प्रसादम तनुते मद्म चंद्रघंटति विश्रुता। यह मंत्र माता चंद्रघंटा की आराधना में महत्वपूर्ण होता है और उनके ध्यान में चित्त स्थापित करने के लिए उपयोगी होता है। मंत्र का अर्थ होता है, जो चंडकोपासना में प्रसाद द्वारा पीठ पर बैठी हुई हैं, वे माता चंद्रघंटा को प्रसन्न करती हैं। आपको पूजा के समय इस मंत्र का जप करना चाहिए, खासकर जब आप माता चंद्रघंटा की मूर्ति के सामने बैठे होते हैं और उनके ध्यान में रूपी होते हैं। इस मंत्र को कई बार जप कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यानपूर्वक और भक्ति भाव से करना चाहिए। माता की आराधना में इस मंत्र का उपयोग उनके प्रसाद को प्राप्त करने के लिए किया जाता है, जिससे भक्तों को उनकी कृपा और आशीर्वाद मिलता है। माता चंद्रघंटा आरती। जय माँ चंद्रघंटा सुख धाम, पूर्ण कीजो मेरे सभी काम। चंद्र समान तुम शीतल दाती, चंद्र तेज किरणों में समाती। क्रोध को शांत करने वाली, मीठे बोल सिखाने वाली, मन की मालक मन भाती हो। चंद्र घंटा तुम वरदाती हो, सुंदर भाव को लाने वाली, हर संकट में बचाने वाली। हर बुधवार जो तुझे ध्याए, श्रद्धा सहित जो विनय सुनाए। मूर्ति चंद्र आकार बनाए, सन्मुख घी की ज्योत जलाए। शीश झुका कहे मन की बाता, पूर्ण आस करो जगदाता। कांचीपुर स्थान तुम्हारा, कर्नाटका में मान तुम्हारा। नाम तेरा रटू महारानी, भक्त की रक्षा करो भवानी।